आखिर क्यों आपको थाने में आवेदन देना पड़ा है? अपनी जान की सुरक्षा के लिए ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये विधायक से भी ऊपर कहीं अपने आप को। पता है कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं उनको हर समय कॉल करता हूँ। जब आप वायरल ऑडियो सुने तब मन में आया कि उनसे बात की जाए। उनका पोस्ट केवल यहाँ नहीं बल्कि बहुत लोग देख रहे हैं इरफान अंसारी खुद आपको कह रहे हैं कि और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लोगों से वो डरे रहते हैं। झारखंड में इन दिनों कंगना रनावत को लेकर के कांग्रेस विधायक और महावीर सिंह के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और ये अब विवाद थाने तक पहुंच चुका है। आखिर क्यों आपको थाने में आवेदन देना पड़ा, एफआईआर करना पड़ा? देखिए सर, ये जैसा कि सर्वविदित है कि ये सत्ता में अभी जो मुख्यमंत्री जी की सरकार चल रही है उसमें गठबंधन की सरकार है और उस सरकार के चहेते माननीय विधायक हैं। ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये विधायक से भी ऊपर कहीं अपने आप को मंत्री समझते हैं और वैसी स्थिति में एक राज्य की जनता होने के नाते तो मुझे भय है कि मेरे साथ ये कुछ भी करवा सकते हैं। जिस तरीके से आप अगर देखेंगे, इन्होंने दूसरे कॉल में मुझे कॉल करके और जो मुझे धमकी दी है, जिस तरीके से इन्होंने मुझे भद्दी गालियाँ दी, इन्होंने 1 घंटे में मेरे घर आकर के और मुझे मारने की जो धमकी दी, तो उससे मेरे घर में भी भय का माहौल है। तो इसलिए मैं आज थाने में लिखित में आवेदन दिया और अपनी जान की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई। क्या आपके मन में कब आया जो उनसे बात की जाए? जब आप वायरल ऑडियो सुने तब मन में आया कि उनसे बात की जाए और उनको बताया जाए? देखिए, मैं उनको हर समय कॉल करता हूँ, हर समय इन द सेंस ऑफ कि मैं लगभग 4 या 5 बार कॉल किया हूँ। गलत चीज़ों को जब भी वो गलत कुछ भी करते हैं तो मैं इसके लिए कॉल किया हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी ताज़ा में बता दूं कि माननीय शिबू सोरेन जी का बर्थडे था उस दिन और उन्होंने एक पोस्ट डाला था अपने वॉल पर कि झारखंड के ढीशुम गुरु, तो आप समझ सकते हैं वो पढ़े लिखे माननीय विधायक हैं, डॉक्टर हैं और वो दिसोम को ढीशुम अगर लिखते हैं तो इससे जो भी लोग पढ़ेंगे तो इससे राज्य की छवि खराब होगी, क्योंकि उनका पोस्ट केवल यहाँ नहीं बल्कि बहुत लोग देखते हैं। तो मैंने उनको उस दिन भी कॉल किया था और कहा था कि भैया आप दिसुम के जगह पर ढिशुम लिखिए। वैसे ही जब इनका मैं ये बयान सुना तो थोड़ा व्यथा तो होती है, लेकिन मैं मजाकिया लहजे में भी इनको कॉल करके और इनको रास्ता दिखाने का कोशिश किया है कि अगर आपको अपने घर की बहू बेटी पर जब बात आती है तो लोगों को कितना बुरा लगता है। लेकिन मैंने उसमें कहीं भी बहन या बेटी का जिक्र नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी भाभी को जिक्र किया है, क्योंकि मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ और पहले भी मैं छोटे भाई के नाते जो भी गलत होता है मैं उनको राह दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो मैं भाभी को ही लेकर के जो मजाक में मैं उनको बोला, तो मेरा मकसद जो था वो सटीक था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो दोबारा मुझे कॉल करके और गाली गलौज की और मुझे मारने देख लेने की धमकी दी, 1 घंटे में पोस्ट डिलीट ना करने पर घर आकर के मारने की धमकी दी है, तो इससे थोड़ा मैं व्यथित हूँ। और क्या लगता है आपको कि उनको ये पता है कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इसलिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं इसलिए मार देंगे? हो सकता है। कारण है कि मैं, देखिए, उस कॉल को अगर सुनेंगे आप दूसरे वाले कॉल को, तो मैं उसमें बार बार बोल रहा हूँ कि सर मैं जनता हूँ और जनता के साथ क्या आप ऐसा व्यवहार करिएगा, लेकिन वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि अरे बीजेपी का है क्या रे, मतलब जिस तरीके का संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें वो बार बार ये चीज़ को कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लोगों से वो डरे रहते हैं। अगर डरे नहीं रहते तो शायद और भी कुछ बोलते, क्योंकि जनता समझ करके वो मुझे गाली गलौज पहले किए हैं, लेकिन बीजेपी का सुनने के बाद तो फिर वो धमकी तो दे ही रहे थे। तो मुझे ये भी लगता है आपको जान को खतरा है? बिल्कुल सर, जान को तो खतरा है, इसीलिए मुझे आज थाने में जाना पड़ा और मैं माननीय मुख्यमंत्री, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय या फिर जो भी आला अधिकारी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। थूक चटवाने की भी बात कही जा रही है उस ऑडियो में, और इरफान अंसारी धनबाद में जब विरोध चल रहा था और वहाँ एक व्यक्ति को जब थूक चटवाया गया था तो वो गए थे उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि इनको न्याय दिलाया जाए, लेकिन इरफान अंसारी खुद आपको कह रहे हैं कि थूक चटवाएंगे। इसको किस रूप में आप इससे उनकी मानसिकता समझ सकते हैं सर। कांग्रेस की मानसिकता क्या है कि जहाँ पर देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी और वो अभी बोल रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जहाँ पर लड़कियों को न्याय दिलाने की बात की जाती है, और उसी पार्टी के एक बहुत बड़े विधायक जो कि ऐसी बयानबाजी करते हैं और वो भी देश की एक ऐसी बेटी के लिए जो कि पद्मश्री है,
देश का नाक ऊंचा की है कला जगत के क्षेत्र में, और उसके बारे में ऐसी गंदी बयान देते हैं तो आप समझ सकते हैं। और ये तो सर सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, जैसा मैं देख रहा था 99 न्यूज करके एक चैनल है, उसमें किस तरीके का वो बात किए हैं, इससे पता चलता है कि उनकी जुबान नहीं फिसली है। वो जानबूझकर एक मानसिकता के तहत, सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं कि उसमें कंगना रनौत जी का नाम लिए हैं। क्या लगता है पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बयान देते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पार्टी से उठकर, चूंकि ये हर पार्टी के महिलाओं की इज्जत की बात है, इसमें सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर किसी भी पार्टी, अन्य पार्टियां हो। वहाँ की महिलाओं को ये सोचना चाहिए, या फिर वहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये इरफान अंसारी जी किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोले हैं। ये महिला, जितनी भी महिलाएं हैं हमारे देश की, उसके लिए ये घात लगाने का काम है। अगर इस तरह के फिर से वो बातें रखते हैं तो फिर विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, जो मेरे नज़र में आएगा हम करेंगे। लेकिन मैंने कल एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला भी है कि महावीर सिंह का भी 2 हाथ 2 पैर और 2 कान 2 आँख है। तो मैं जो देखूंगा, मैं तो गलत को गलत बोलूंगा, चाहे वो कहीं पे कोई भी करे। लेकिन ये सबका दायित्व बनता है एक जनता होने के नाते कि सब लोग इसको आवाज़ उठाए, नहीं तो ऐसे घटिया सोच वाले मानसिकता के लोग बार बार आघात करते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही मुक्त दर्शक बने रहेंगे। कारण एक ही है सर, कि सब लोग चाहता है कि खुदीराम बोस और भगत सिंह इस देश में फिर हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में हो, बगल वाले घर में हो। कारण है कि मेरे घर में अगर होंगे तो हमारे जान को खतरा होगा। तो सर शुरुआत हमने किया है सर, और अब सारे झारखंड के युवाओं को आगे आना होगा। तो ये थे महावीर सिंह जी, जिनका ऑडियो पूरा वायरल हो चुका है। इरफान अंसारी और इनके बीच जो बातचीत हुई है, जो बकझक हुई है, अब ये थाने पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने आप को खतरा में महसूस कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।